हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं एमपीटीईएल एग्ज़ाम 2025-26 का न्यू सब्जेक्ट योग शिक्षा। इकाई 1 का यह नाम है योग का परिचय। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, योग का शाब्दिक अर्थ है और परिभाषा लिखिए। इसका आंसर है, योग मूलतः एक आध्यात्मिक साधना है जो मन और शरीर के बीच सामंजस्य स्थिति करने पर केंद्रित एक अत्यंत सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित है। यह स्वास्थ्य और सुखमय जीवन जीने का ज्ञान और कला दोनों है। योग शब्द की स्थिति संस्कृत के युज शब्द से हुई है। तो ये आप सभी याद रखिएगा, योग शब्द की उत्पत्ति युज शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। योग का अर्थ आपको पता होगा, योग का अर्थ होता है जोड़ना या फिर मिलाना या एकजुट करना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग क्या है और इसके 4 प्रकार कौन कौन से हैं। योग एक प्राचीन पद्धति है। आगे के क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि योग का अर्थ होता है जोड़ना। अर्थात इस क्वेश्चन में बताया गया है कि योग एक भारतीय प्राचीन पद्धति है जो मन, शरीर और आत्मा के बीच संतुलित स्थापित करती है। यह व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बनाती है। मतलब किसी व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक या कोई अन्य पीड़ा हो तो वो योग करके उसका समाधान ढूंढ सकता है। योग के मुख्य 4 प्रकार हैं, राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। 4 योग को डिटेल में बढ़ते हैं। राजयोग का अर्थ होता है मन और ध्यान पर आधारित योग। सेकंड है कर्मयोग। कर्मयोग का होता है निस्वार्थ कर्म करना, कर्म करने वाला मार्ग, निस्वार्थ कर्म करो। और थर्ड है भक्ति योग, ईश्वर और प्रेम का मार्ग, ईश्वर भक्ति और प्रेम का मार्ग। आई होप गाइस आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए हम योग का एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है, मदर टेरेसा गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करने ईश्वर की करुणा और मानवता से जोड़ती थी। यह कर्म और भक्ति योग का श्रेष्ठ उदाहरण है। मतलब किसी का सहायता करना, जरूरतमंद को खाना खिलाना या उनकी सेवा करना, यह एक भक्ति योग के अंतर्गत शामिल है। होप आपको भक्ति योग, कर्म योग के बारे में पता चल गया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकप्रिय शारीरिक योग शैली बताइए। लोकप्रिय शारीरिक योग शैली आधुनिक हठ योग के अंतर्गत हठ योग बोला जाता है। यह सबसे प्रचलित रूप है जो आसन और प्राणायाम के माध्यम से संतुलित होता है। हठ योग वो होता है जिसमें हम आसन और प्राणायाम के मध्यम संतुलन होता है। इसके बाद है अष्टांग योग। अष्टांग योग किसे कहते हैं? यह एक अनुशासित और तेज गति का योग है जो विशेष अनुक्रम में आसन करता है। तीसरा योग है विन्यास योग। विन्यास योग ये होता है जिनमें सांसों के साथ शारीरिक गतिविधियां को लय के साथ जोड़ा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट योग है अयंगर योग। अयंगर योग उसे होते हैं जिनमें शारीरिक संरेखण के लिए प्रोस का उपयोग किया जाता है, जैसे बेल्ट या ब्लॉक। अब सेकंड है कुंडलिनी योग। कुंडलिनी योग होता है, यह ऊर्जा को जगाने के लिए मंत्र, प्राणायाम और ध्यान पर केंद्रित होता है। लास्ट योग है यीन योग। यीन योग होता है, यह धीमी गति का योग है जो शरीर के गहरे ऊतकों के खिंचाव के लिए आसनों को लंबे समय तक होल्ड कर सकता है। आई होप आपको योग के बारे में कोई और डाउट नहीं होगा। इसके साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुंडलिनी योग क्या है, इसके लाभ लिखिए। कुंडलिनी योग, जिसे जागरूकता का योग भी कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी के आधार पर सुप्त पड़ी आध्यात्मिक ऊर्जा कुंडलिनी को सांस, मंत्र, आसन, ध्यान के माध्यम से जागृत करती है। यह एक शक्तिशाली विधा है, मतलब जिससे हमारा मंत्र, आसन, जो भी प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से हम उसको शक्तिशाली रूप से महसूस कर सकते हैं। यह ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित कर मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक संतुलन और उच्च चेतना प्राप्त करने में मदद करता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं लाभ की। तो कुंडलिनी योग के मुख्य लाभ, मानसिकता में भावनात्मक संतुलन। यह तनाव, चिंता और डिप्रेशन में कम करता है। मतलब इस योग को करने से हमारे शरीर में जितने भी तनाव होती है, चिंता होती है, उसको वो एकदम कम कर देता है। ऊर्जा में वृद्धि, शरीर की ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है। मतलब कोई सा भी योग कर लो आप, उससे हमारे शरीर में एक तंदुरुस्ती या ऊर्जा का महसूस हमारी बॉडी में पाया जाता है। इसके बाद है शारीरिक स्वास्थ्य, नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है और ज्ञानेंद्रियों को एवं ग्रंथियों को
संतुलित करता है। ध्यान और स्पष्टता, मानसिक स्पष्टता और फोकस में सुधार करता है। मतलब किसी भी योग को करने से आपको मानसिकता और फोकस करने में सुधार मिलता है। आध्यात्मिक विकास, चेतन को जागृत करता है। जो हमारे मन की चेतना होती है उसको जागृत करता है और आत्म संस्कृति को बढ़ाता है। यह हमारी बॉडी में आत्मविश्वास को बढ़ाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन है, शिक्षकों व विद्यार्थियों के लिए योग के महत्व को बताइए। शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए योग का महत्व शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और शैक्षणिक व्यावसायिक प्रदर्शन को बढ़ाने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह एकाग्रता, याददाश्त एवं अनुशासन को बढ़ाकर विद्यार्थियों को सर्वांगीण विकास करता है, जबकि शिक्षकों के लिए तनाव प्रबंधन, ऊर्जा का स्तर बढ़ाने में सहायक होता है। मतलब योग करके आप अपने तनाव और ऊर्जा का स्तर बढ़ाने या घटाने में आप सहायता होती है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं विद्यार्थियों के लिए योग का महत्व क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है एकाग्रता और स्मृति में वृद्धि, परीक्षा में तनाव से मुक्ति, शारीरिक स्वास्थ्य और लचीलापन, भावनात्मक संतुलन एवं आत्मविश्वास, ऊर्जा और रोग प्रतिरोधक क्षमता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि विद्यार्थियों के लिए योग कितना जरूरी है। तो इसी के साथ हमारी यूनिट 1 कंप्लीट होती है।